सांसद कपिल पाटिल ने कल्याण पश्चिम के खड़कपाड़ा क्षेत्र में थाने पालघर के जिला अधिकारी नीलेश शेरार के कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यालय नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए शुरू किया गया है। शेलार इन्होंने कहा कि यह नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध होगा। इस अवसर पर भाजपा नेता जगन्नाथ पाटिल, पूर्व विधायक नरेंद्र पवार और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के पत्रकार इम्तियाज खान इन्होंने दी है। काय नाव आहे तुमचं? माझं नाव निलेश पंडित शेलार। निलेश जी, आज तुम्ही कार्यालय कुठे उघडलं आणि कशासाठी उघडलेलं आहे? मी हे जे खरकपाड्याला कार्यालय खोलले पक्षासाठी आणि जनसंख्या लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी हा कार्यालय खोललेला आहे। आणि आज या कार्यालयाचं उद्घाटन कोणाच्या हस्ते झालं आणि काय सांग? माननीय श्री कपिलजी पाटील साहेब, आमचे लाडके खासदार नरेंद्र पवार, आमदार जगन्नाथ पाटील साहेब आणि इतर सर्व कार्यकर्ते पक्षाचे सर्व उपस्थित होते। मी काय आवाहन करणार लोकांना माझं एकच आव्हान आहे की ज्या काय समस्या असतील त्या पूर्णपणे निर्भीडपणे इथे यायचा। मी त्यांच्यासाठी, त्यांच्या सेवेसाठी इथे 24 घंटे जागा असेल। त्यांनी काही कुठलाही प्रॉब्लेम बनावा, मी त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न करणार। उल्लासनगर महानगर पालिका के सभी संगठन पदाधिकारियों ने महानगर पालिका आयुक्त के दालन में 7वां वेतन के संदर्भ में सकारात्मक चर्चा की और इस पर उपाय योजना संबंधित चर्चा इस बैठक में शुरू की गई। इसमें आयुक्त द्वारा कहा गया कि आगामी फरवरी महीने में 7वां वेतन कामगार वर्ग को लागू करने का हमारा प्रयास रहेगा। इस संदर्भ में कृति समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि आंदोलन किया तो कामगारों को उनके वेतन से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए कृति समिति अपनी भूमिका कुछ दिनों बाद स्पष्ट करेगी। कामगारों के हित के लिए सभी समिति एक साथ आने की जानकारी दी गई। उक्त जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। या उल्हासनगर महानगरपालिकेतील म्हणजे सर्वच्या सर्व संघटना जवळजवळ त्या सन्माननीय चरणसिंग टाक साहेब असतील, लेबर फ्रंटचे दामणे साहेब असतील, वाहन विभागाचे कवडेजी असतील, इतर आमचे पदाधिकारी शहरातील सगळ्या संघटनेचे पदाधिकारींसहित आज सन्माननीय आयुक्तांसाहेबांच्या दालनामध्ये 7 पेच्या संदर्भात अतिशय सकारात्मक चर्चा होऊन त्याच्यावर तोडण्या काढण्याच्या संदर्भामध्ये मीटिंग झाली। त्यामध्ये साहेबांनी सांगितलं की या महिन्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये 7 पे आपल्याला मिळणार नाही। येत्या महिन्याभरामध्ये हा आमचा आर्थिक दृष्टिकोनातून प्रयत्न असेल की 7वां वेतन हा सर्व कामगारांना मिळावा। या संदर्भात आम्ही स्वतः पॉझिटिव्ह आहेत। या संदर्भात मीटिंग झाल्यानंतर कृती समितीने ठरवलं, जर आपण आंदोलनाची भूमिका घेतली तर कामगारांना त्यांच्या पगारातून मुकावं लागेल। म्हणून काही दिवसानंतर आम्ही आमची भूमिका कृती समितीच्या माध्यमातून स्पष्ट करू। परंतु आज जी परिस्थिती आहे 7 पेच्या संदर्भामध्ये कामगार एकजुटीसाठी, कामगारांच्या भल्यासाठी आम्ही सर्व संघटना एकत्र आलो। कामगारांच्या भल्यासाठी वाटेल ते करायला आमच्या संघटना आम्ही तयार आहोत। कृती समिती कोणालाही घाबरणार नाही आणि म्हणून 7 पेसाठी आमचे कामगार मुकणार नाही। परंतु या महिन्यामध्ये, येत्या महिन्यामध्ये आम्ही मिळवण्याचा प्रयत्न 100% कृती समितीच्या माध्यमातून करू। असं सर्व कामगारांना आम्ही प्रत्येक ठिकाणी शेडवर जाऊन, ऑफिसमध्ये जाऊन, त्यांच्या दालनामध्ये जाऊन त्यांना आम्ही मार्गदर्शन करू आणि 7 पेच्या संदर्भामध्ये आम्ही कृती समिती आमची कटिबद्ध आहे। कामगार एकजुटीसाठी आम्ही कटिबद्ध आहे। कामगारांच्या भल्यासाठी आम्ही एकत्र आलो, आमच्या भल्यासाठी आम्ही एकत्र नाही आलो। कामगारांचं भलं कुठून होत असेल म्हणून आमच्या संघटना एकत्र आलेल्या आणि या संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही सगळ्यांना न्याय देण्याचं काम सन्माननीय आयुक्त साहेब करतील। पॉझिटिव्ह आहे, नक्की ते कुठेतरी विचार केलेला आहे। परंतु आज काही गोष्टी निश्चिती, वेतन निश्चितीच्या काही गोष्टी काही अधिकाऱ्यांकडून कमी आहे ते आम्हाला दिसलं, म्हणून सन्माननीय आयुक्तांसोबत आम्ही सकारात्मक भूमिका घेऊन आमचा मार्ग आम्ही मोकळा ठेवलेला आहे। पुढे भविष्यामध्ये जर लवकर केलं नाही तर आमची कृती समिती उग्र आंदोलन करेन, हा इशारासुद्धा आमच्या कृती समितीने दिलेला। इथे थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कमिश्नर साहब के साथ में आज हमने महानगर पालिका कामगार कर्मचारी संगठना कृति समिति के नेताओं के साथ में बैठक ली है, जिसमें दिलीप थोरात जी है, दीपक दाबने और विलास कवड़े और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी ये हमारे साथ में थे। आज हमने उनको ये कहा है कि महाराष्ट्र सरकार भी कर्जमंद है और 65 लाख करोड़ का कर्ज महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी है, फिर भी वो उनके कर्मचारियों को 7वां वेतन अदा कर चुकी है, जिसमें आप भी 7वां पे कमीशन लेते हो। लेकिन
उल्लासनगर महानगर पालिका के लिए जो सरकार ने वेतन 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए जो मान्यता दी है उसको आप तुरंत लागू करके और इन लोगों के वेतन के अंदर बढ़ोतरी करने का निर्णय लेना चाहिए दिसंबर पीरियड टू जनवरी। इस तरीके की हमारी मांग है। और उसके बाद में अनेक प्रकार के हमारे प्रलंबित प्रश्न है, उसको भी हमने उनके सामने रखने की बात की है। लेकिन मुख्य मुद्दा आज का हमारा 7th पे कमीशन लागू करने का है और वो उन्होंने तैयारी हमारी चालू है और हम जो है वो हम तो कोशिश कर ही रहे, लेकिन बहुत से लोगों का पे फिक्सेशन का काम बाकी है। तो हमने उनसे कहा कि मैक्सिमम जो है पे फिक्सेशन का काम पूरा हो गया है और अभी कोई भी पे फिक्सेशन के लिए 100-150 से ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं। इसके लिए वो भी उनका भी कहना जो है वो पॉजिटिव है। वो कहते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं देना चाहता हूँ और हम जल्द से जल्द आपको ये अदा करेंगे, ऐसा उनका। अभी इस महीने की दिसंबर के एंड में तो ये संभव नहीं है, लेकिन आने वाले महीने में हम फरवरी में अब आपकी तनख्वाह जो है 7th पे कमीशन की कर देंगे। ये अभी कमिश्नर साहब ने अभी हमसे एक बात कही है। अब हमारा आने वाले 12 तारीख का जो है इसी विषय को लेकर के आंदोलन की हमारी जो नोटिस है वो हमने अभी तक का पीछे नहीं ली है। दरमियान में 5 तारीख को एक परिपत्रक जो है आयुक्त साहब ने निकाला है। उस परिपत्रक में उन्होंने टोटल कर्मचारियों के अधिकारों के ऊपर गदा लाने की बात की है, जिसका हमने जो है तीव्र शब्दों में निषेध किया है कि किसी भी कर्मचारी को जो है अपने आंदोलन या अपनी मांगों को रखने के लिए का अधिकार जो है कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए आपका ये जो परिपत्रक है इस परिपत्रक का हम सिरे से विरोध करते हैं। तो उन्होंने भी कहा वो तो ठीक है, वो तो अपना आपका अधिकार है वो, लेकिन हमने हमारे तरीके का जो हमको जो लग रहा था उस तरीके का हमने ये परिपत्रक निकाला है। पिछले 40 साल के अंदर आप आंदोलन करने वाले हो या नहीं? अभी मैं उसी मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल में कर्मचारियों के लिए जितने भी वेतन आयोग हुए उसमें इस तरीके की धांधली कभी भी देखी नहीं गई। ये पहली बार जो है यहाँ पर ये 7th पे कमीशन को लेकर के धांधली है, जिसका हम धिक्कार करते हैं और ये लागू होना चाहिए, ऐसी हमारी तीव्र इच्छा है। और हम आंदोलन की अब अगर आवश्यकता पड़ रही है तो हम आंदोलन के लिए हमारी नोटिस हमने पीछे नहीं ली है। 12 तारीख तक का हम इंतज़ार करेंगे। और ये कृति समिति जो है उन्होंने कहा है कि आपने जो कुछ कहा है वो हमें आप राइटिंग में दे दो, तो कमिश्नर साहब हमें राइटिंग में भी देने की बात हमने उनके पास में रखी और वो देंगे। तो ये सारी बातें हैं और इसी के लिए आज हमने हमारी कृति समिति को, जिसमें 3-4 संगठन हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस है, लेबर फ्रंट है, मन से कर्मचारी संगठन है और उसके बाद में शासकीय वाहन चालक संगठन है, इनके प्रतिनिधियों ने मिल करके यानी 4 संगठन एक जगह आकर के आंदोलन की दिशा में जाने की तैयारी में इस वक्त ही हमारी मानसिकता है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में बलियानी वार्ड के कुछ हिस्सों में पानी की कमी के कारण महिलाएं पीड़ित थी। नागरिकों की इस समस्या को देखते हुए कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सदस्य मयूर पाटिल ने अपनी लागत से पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया। इस कार्य का उद्घाटन कल्याण पश्चिम के विधायक विश्वनाथ भोईर इन्होंने किया। विधायक विश्वनाथ भोईर इन्होंने कहा कि अपने खर्च पर मयूर पाटिल द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के पत्रकार इम्तियाज खान इन्होंने दी है। 18 बल्ल्याने या प्रभागामध्ये अनेक दिवसापासून जो पाण्याचा प्रश्न होता, बऱ्याच भगिनी ज्या त्रस्त होत्या पाण्यासाठी, त्या पाण्यासाठी निधी महापालिकेतून काय घेता आला नाही, कारण कोविडच्यामुळे महापालिकेच्या ग्रामपंचायत कमी आहे। अशा अवस्थेमध्ये मयूर पाटील यांनी स्वखर्चाने स्वतःच्या खिशातून या पाईपलाईनची निर्मिती केलेली आहे आणि पाईपलाईनचा आज शुभारंभ झालेला आहे।